हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का टॉपिक रिलेशन, जिसका एपिसोड नंबर 15 होगा और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। So that the relation are defined on the set A, and A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So that the relation are defined on the set A given by R is equal to A comma B, such that mod of A minus B is even is an equivalence relation। और ये कौन सा रिलेशन बनाता है? is an equivalence relation। अब आप लोग इतना स्टैंडर्ड हो चुके हो कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। ये जो रिलेशन आर है उसको किस पे डिफाइन कर रहे हैं? सेट ए पे, जो आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये कौन सा रिलेशन बनाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे we have to show that R जो है, we have to show that R is an equivalence relation in set A। इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है किसके साथ? सेट ए के साथ। सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5। वेयर R is equal to A comma B such that mod of A minus B is even। रिलेशन क्या है? इवन का।
लॉजिक लगाना पड़ता है। तो इतना लिखिए पहले। मेरे को शो करना है कि ये जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, और ये R के अंदर वैसे ही एलिमेंट रखा जाएगा जो मॉड ऑफ A माइनस B करने के बाद इवन आएगा। तो यहाँ पे रिलेशन में इवन को समझना है कि आखिर इवन नंबर किसको कहते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इवन नंबर कौन सा है? ये और ये सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? इवन। 0 2 4 -2 4 ये सारे क्या है? इवन नंबर। Now reflexivity. यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेंगे, लेट ए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का बात किया जा रहा है तो स्मॉल ए लिख देते हैं। बी एन arbitrary element of set A, arbitrary element of set A। ये जो A है वो एक मनचाहा एलिमेंट है सेट A का। सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं। Let A be an arbitrary element of set A, then कोई भी एलिमेंट को उसके एलिमेंट ठीक सेम एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? मॉड ऑफ 0। और मॉड ऑफ 0 का मतलब 0, जो क्या है? विच इज इवन, जो इवन है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ इवन वाला रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब A, A belongs to R for all A belongs to set A। ये तो रिफ्लेक्सिविटी हुआ। सो कोई भी एलिमेंट सेट A का खुद के साथ ये रिलेशन बना रहा है, मतलब R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। सो R is रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड, सिमेट्री। ये सेट का कोई 2 एलिमेंट लेंगे, लेट A, B belongs to set A। 2 एलिमेंट लिए सच दैट ऐसा 2 एलिमेंट लिए जो दोनों एलिमेंट ये रिलेशन बनाता है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये रिलेशन बनाता है, देन अगर A, B रिलेशन बनाता है मीन्स क्या होगा सर? मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन। ये क्या होगा? इवन। अगर मॉड ऑफ A माइनस B इवन है तो क्या हम मॉड ऑफ B माइनस A भी इवन लिख सकते हैं? वो कैसे सर? आप ऐसे लिख लो सर, -1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा? B माइनस A होगा। सर ये भी इवन होगा। कैसे? मान लेते हैं कि एक 4 है और एक 2 है। 4
-2 mod of 2 and mod of 2 is equal to 2 which is even. तो 2 - 4 क्या इवन होगा? ये तो -2 होगा और -2 का मॉड कितना 2, ये भी इवन होगा। तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि -1 कॉमन निकाल लिया और -1 को मॉड से बाहर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो क्या ये b - a होगा? ये भी इवन होगा। अगर ये इवन हुआ मतलब b, a बिलोंग्स टू r। सर a, b r में बिलोंग कर रहा है और b, a भी r में बिलोंग कर रहा है। सो ऐसे लिखेंगे 10 a, b belongs to r and when a, b belongs to r, this implies that b, a belongs to r। अगर a, b r में है और b, भी r में हो गया so r is symmetric। r कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। यहां पे 3 एलिमेंट है। लेट A, B, C belongs to set A such that A, B belongs to R ऐसा एलिमेंट लिए जो रिलेशन बनाता है एंड B, C belongs to R, ये भी रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है। then A, B belongs to R and B, C belongs to R। इसका मतलब समझेंगे कि अगर ये रिलेशन बना रहा है मतलब इसका मॉड में डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा? which is even and B, C। सर B, C होगा कि ना माइनस? यहाँ पे लिखेंगे B, C belongs to R। इसका मतलब क्या होगा? mod of B - C which is even, ये भी even है which is even, ये भी even होगा। therefore ये एक इवन है और ये भी एक इवन है, दोनों को जोड़ने के बाद एक इवन आएगा। तो मान लेते हैं मॉड ऑफ A - B, ये एक इवन है, इवन का मॉड निकाले तो इवन ही हुआ और ये भी एक इवन है B - C और ये इवन का भी मॉड निकाले तो इवन हुआ। तो आप मेरे को बतलाओ इस इवन को इवन के साथ और ऐड करेंगे तो इवन आएगा, यानी कि A - B प्लस B - C, ये इससे कैंसिल, यानी कि मॉड ऑफ A - C विच इज इवन। अगर A - C भी इवन है मीन्स क्या लिख सकते हैं कि A, C बिलोंग्स टू R। अगर ये भी इवन है तो इसको लिख सकते हैं A, C बिलोंग्स टू R और लास्ट में आप लिखोगे 10। सर आप लिए थे A, B बिलोंग्स टू R, क्या लिए थे? A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ये भी लिए थे। सर इतना R में बिलोंग करता है, ये भी R में बिलोंग करता है, तो आप शो कर दिए कि A, C भी R में बिलोंग करता है। मतलब अगर ये इवन है और ये इवन है तो A, C भी क्या होगा? इवन होगा।
therefore R is reflexive, symmetric, and transitive. R क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है. Hence R is an equivalence relation. In safety. इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है सेट ए के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? So that the relation R on n Cartesian product of n. R जो रिलेशन बना रहा है इस सेट के साथ बना रहा है, डिफाइंड बाय a, b रिलेशन अगर बना रहा है c, d के साथ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होना चाहिए कि a प्लस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b प्लस c. a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये रिलेशन कौन सा रिलेशन बनाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. यहाँ पे समझना है क्या, अभी तक जो हमारा R रिलेशन बनाता था किसी एक सेट के साथ बनाता था, ये भी एक सेट है, लेकिन ये सेट कैसा एलिमेंट रखता होगा वो समझिए. जैसे अभी क्वेश्चन में R रिलेशन बना रहा था सेट A के साथ, तो सेट A के साथ बना रहा था ना, एक रिलेशन बना रहा था सेट ए के साथ, तो R सबसेट था किसका? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का. लेकिन R अब रिलेशन बना रहा है किसके साथ? R रिलेशन बना रहा है, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर, इसके साथ. तो सर यह सेट के अंदर में कैसा एलिमेंट था? 1 2 3 4 5 ऐसा था. लेकिन ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर का ऑर्डर पेयर में होगा सर 1, 1, 2, 1, 3 ऐसा होगा सर. मतलब इसका एलिमेंट ऐसा होगा और इसका एलिमेंट ऐसा था. अगर R रिलेशन बना रहा है इस सेट के साथ, यानी कि R सबसेट होगा. पहला तो ये सेट है, ये एक सेट है, n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n. यहाँ पे भी क्रॉस और यहाँ पे भी क्या होगा? n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n. सर इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ बना रहा है. तो वही कहता है कि एक एलिमेंट इसका ये हुआ और दूसरा एलिमेंट ये हुआ. अगर ये दोनों रिलेशन बना रहा है तो कैसा रिलेशन बना रहा है कि A और B को जोड़ा जाए और B और C को जोड़ा जाए, अगर ये इक्वल होगा तो ये रिलेशन बना है. और ये दोनों ही क्या नंबर होंगे? जैसे A और B नेचुरल नंबर का मेंबर होगा, C और D वो भी नेचुरल नंबर का मेंबर होगा. तो सॉल्यूशन लिखें.
we have to show that the relation R, we have to show that the relation R, on set n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n, रिलेशन R किसके साथ रिलेशन बना रहा है, n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n के साथ, where अगर हम कहेंगे कि a कॉमा b रिलेशन बना रहा है c कॉमा d के साथ, तो इफ एंड ओनली इफ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ एंड ओनली इफ। कब ये रिलेशन बनाएगा? ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ रिलेशन कब बनाएगा? जब a को d के साथ ऐड करो, वो b और c के बराबर होगा, b प्लस c के बराबर, तब ये रिलेशन बनाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको यही शो करना है। नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी। कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेंगे, जैसे a कॉमा b ले लेते हैं, जैसे इस ऑर्डर पेयर वाला एक एलिमेंट ले, लेट a कॉमा b be an arbitrary एलिमेंट। ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है ऑफ सेट n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n का, मतलब ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा? इसका। देन ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है, देन a कॉमा b रिलेट टू a कॉमा b, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशन बनाता है तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बनाता है क्या? चलो हम चेक करते हैं। तो ये a को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा? a को b के साथ। सर a को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा? b के साथ। और b को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा? a के साथ। जैसा आपका रिलेशन दिया है, a को किसके साथ ऐड किया था? फर्स्ट को फोर्थ के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ। तो a को b के साथ और b को a के साथ ऐड करो तो क्या आता है? देखो, तो b प्लस a आएगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा? b प्लस a। अब कोई दो नेचुरल नंबर है, मेरे को बताओ, कोई दो नेचुरल नंबर है, ये 3 है और ये 4 है, दोनों नेचुरल नंबर। 3 प्लस 4 क्या 4 प्लस 3 के बराबर होगा? हाँ या ना? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा? तो विच इज ट्रू? ये दोनों आपस में ट्रू होगा, मतलब सही होगा, विच इज ट्रू, ये सही रिलेशन है। therefore R is reflexive। हम ये मान करके चले कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो देखते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। तो ये सही आ गया, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव बोल दी। अब हम लोग क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद? सिमेट्री। और प्रूफ क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्री। यहां पे लिखेंगे let a comma b
belongs to R, sorry, let A comma B comma C comma D belongs to natural number n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n। सर इस सेट, ये एक सेट है सर, और ये सेट का दो एलिमेंट लिए a कॉमा b और c कॉमा d। जो इस एलिमेंट का है सच दैट कुछ इस तरह से है जो a कॉमा b इज रिलेटेड टू क्या है c कॉमा d, ये रिलेशन बनाता है। देन अगर ये रिलेशन बना रहा है तो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है कि जो रफ वर्क कर रहे थे इधर साइड में जरूरी है, अगर a कॉमा b इस रिलेशन बना रहा है c कॉमा d से, तो c कॉमा d भी रिलेशन बनाना चाहिए a कॉमा b से। बस इतना ही प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हो जाए। देन अगर ये रिलेशन बना रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं सर? देन a कॉमा b बिलोंग्स टू R, a कॉमा b इज रिलेटेड टू क्या c कॉमा d। दिस इंप्लाइज दैट a किसके साथ रिलेशन बनाएगा? फर्स्ट 4 के साथ और सेकेंड 3rd के साथ, और इसको ऐड करना है तो लिखेंगे a प्लस d इज इक्वल टू कितना? b प्लस a प्लस d इज इक्वल टू कितना? b प्लस c। और मेरे को देखो ना सर, इसको अगर हमको लाना है तो c को किसके साथ ऐड करना है? c प्लस b, और d को किसके साथ ऐड करना है? d प्लस a, ऐसा लाना है। तो अब देखो मेरे को वो लाना है और मेरे पास ये आया है, तो अगर a प्लस d अगर b प्लस c के बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस d? क्यों लिखे ऐसे सर? अगर ये 5 के बराबर है, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 2 के बराबर है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3? मतलब अगर a प्लस d b प्लस c के बराबर है तो क्या हम b प्लस c को a प्लस d लिख सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। तो a प्लस d को अगर हम b प्लस c लिख सकते हैं तो b प्लस c को a प्लस d लिख सकते हैं क्या? अब इसका पहला एलिमेंट में हम c लिखेंगे और इसके बाद d लिखेंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट में d लिखेंगे और फिर a लिखेंगे, क्योंकि डिमांड क्या था? c प्लस b और d प्लस a। अगर ऐसा हुआ तो ये कैसा रिलेशन होगा? तो फर्स्ट 4th के साथ जा रहा होगा और सेकेंड 3rd के साथ जा रहा होगा, यानी कि c और d का रिलेशन होगा किसके साथ? b और a के साथ, b और a के साथ। क्या ऐसा है? सी डी और यहाँ पे ए बी है। एक मिनट, इसको ए प्लस डी ही लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे सर? फर्स्ट चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम, एक मिनट।
मेरे को ये लाना है, सी को किसके साथ, बी के साथ, और डी को किसके साथ, ए के साथ। तो हम सी को बी के साथ तो ऐड किए और डी को ए के साथ, तो डी प्लस ए लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कैसे हम लिखे हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी को बी प्लस सी इधर लिख दिया, a प्लस डी इधर लिख दिया। अब इसका जो डिमांड है उसको लिखो, c प्लस बी लिखो और यहाँ पे लिखो d प्लस ए। तो ये सही लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ पे माइंड मेरा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d प्लस ए। अब देखो पहला किसके पास गया, b के पास, तो c b के साथ है और d किसके साथ है, a। तो क्या हम इस पूरे टर्म को इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b। c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b। तो देखो ये रिवर्स हुआ क्या, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो ये ऐसा जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। 10 इससे क्या पता चला सर, 10 a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d था और आपने प्रूफ कर दिया कि c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b। ये ऑर्डर टर्म नहीं है, ये एक एलिमेंट है, समझ लेना। सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। R क्या है, रिफ्लेक्सिव, R क्या है, सिमेट्रिक। अब देखते हैं R क्या ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिविटी बहुत इजी है, आ जाएगा, टेंशन ना लो। इसको अलग मेथड से करना स्टार्ट कर दिया हमने। पहला लेंगे, लेट a कामा b c कामा d e कामा f बिलोंग्स टू n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n। ये जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट का सेट ये है और ये जो सेट है वो R के साथ रिलेशन बना रहा है। अभी तक हमारे पास सेट A रिलेशन बनाता था, सेट S रिलेशन बनाता था, अब यहाँ पे जो सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लिए और ये ऑर्डर्ड पेयर इसका है सच दैट ये जो एलिमेंट्स लिए हैं वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है और ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है और इसको प्रूफ करना है कि इसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो हम बोल रहे क्या, a कामा b इज रिलेटेड टू c कामा d एंड c कामा d is related to E comma F, then आप बतलाओ ना सर, ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, A D के साथ ऐड करो और B C के साथ, एंड C F के साथ ऐड करो, D E के साथ ऐड करो। और हमको लाना क्या है सर, मेरे को लाना है ये दोनों तो ऐड कर दी। अगर ये रिलेशन बना रहा है तो A किसके साथ ऐड होगा, D, और B किसके साथ, C किसके साथ, F, और D किसके साथ, E। सर मेरे को लाना है A और ये वाला, इसका और इसका। तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, रफ वर्क कर लेते हैं। A कामा B इज रिलेटेड टू E कामा F। तो A को किसके साथ ऐड करने से किसके बराबर होना चाहिए, B प्लस E। मतलब मेरे को AF और BE लाना है, A के साथ F लाना है
और बी के साथ ई लाना है। सर यहां से डी का वैल्यू निकालो। अगर ये दोनों बराबर है और नेचुरल नंबर है तो सी प्लस एफ माइनस ई होगा क्या? माइनस ई होगा क्या इज इक्वल टू डी। और ये जो डी का वैल्यू है ना सर, उसको यहां पे रख दो। देयरफॉर ए प्लस डी का वैल्यू क्या है? सी प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू कितना? डी प्लस एफ। इतना लिखने के बाद डी का वैल्यू लग सी प्लस एफ माइनस ई, इतना लग दिया। सर ये सी से कैंसिल होगा सर, ये सी से कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब ए के साथ क्या लाना था सर? रफ वर्क देखो ना, ए के साथ एफ और बी के साथ क्या लाना था? ई। तो सर देखो ना, यहाँ पे ए के साथ एफ है क्या और बी के साथ वहां पे ई है क्या? प्लस माइनस ई उधर जाएगा प्लस ई। ए के साथ एफ और बी के साथ ई अगर होगा तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। हम बोलेंगे कि सर ये रिलेशन बना रहा है, ये भी रिलेशन बना रहा है। अब हम कहेंगे कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। समझने की कोशिश करें। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। मतलब देखो ना, ए किसके साथ ऐड हुआ? एफ के साथ। और बी किसके साथ ऐड हुआ? ई के साथ। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। इससे क्या पता चला? 10 ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो बदलाव हमारे पास आया है ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ आ गया। देयरफॉर अगर ऐसा कुछ रिलेशन को सेटिस्फाई किया, देयरफॉर R is transitive। R क्या है? ट्रांजिटिव। Hence so therefore R is reflexive symmetric and transitive reflexive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation. Equivalence relation in n Cartesian product of n. n Cartesian product of n. तो जैसे कि अभी आप लोग देख पाए, हम लोग आज एग्जाम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए। अब कुछ क्वेश्चंस और बचा हुआ है तो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोशिश रहेगा कंप्लीट करने का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। अच्छा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।